ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बबल सॉर्ट डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस करी थी, सॉर्टिंग की हमने बात करी थी और सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस करी थी, और हमने आपको बताया था कि सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोसीजर है वहाँ पे सिलेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता रहा था कि आप सबसे पहले गिवन एरे के मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करिए और उसको आप 0th इंडेक्स की वैल्यू से इंटरचेंज कर दीजिए और ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करिए। यहाँ जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का फंडा आपका अगर हम बात करें तो सिलेक्शन सॉर्ट से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जो मेन कंसेप्ट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद हम इसका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आगे हम इसका प्रोग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे अपना ये क्या कहते हैं टर्बो सी का कंपाइलर आपका यहाँ पे ऑन कर रखा है, जिससे हम यहाँ पे आपको प्रोग्राम बना के पूरा दिखाएंगे इस कंपाइलर पर। तो आप थोड़ा सा वेट करिए उस चीज़ के लिए, ताकि हम इस चीज़ पे हम काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि अगर हम बबल सॉर्ट की हम बात कर रहे थे, तो बबल सॉर्ट का अगर आपको समझना है तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बबल सॉर्ट का जो फंडा है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड है बबल। बबल का मतलब है बुलबुला। तो वो यहाँ पे ये मान के चले, बबल सॉर्ट में सबसे मेन बात समझिएगा कि एक बार में एक एलिमेंट ही सॉर्ट होगा, लेकिन जो सॉर्ट होगा वो आपका हैवीएस्ट एलिमेंट, ये कह लीजिए कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, वो बेसिकली आपके पास इसके थ्रू सॉर्ट होता है। जो आपके पास लार्जेस्ट एलिमेंट होता है अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसको हम जनरली यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि इस पूरी एरे की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले जो एलिमेंट सॉर्ट होगा वो आपके पास 9 सॉर्ट होके आएगा, और वो आपके पास जो 3 वैल्यू है उसकी जगह पे 9 स्टोर हो जाएगा। लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहले सॉर्ट होता है। फंडा क्या है? फंडा इसका जो है वो ये जो है हमेशा आपके पास अगर हम बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को पे वर्किंग करता है। मतलब जब इसका हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे, जब हम इसका इटरेशन जब हम इसका इटरेशन फर्स्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर से हम बात कर रहे हैं कि वो पहले जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करता है। ठीक है, अगर जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर जीरोथ इंडेक्स, बार बार ध्यान दीजिएगा मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो ऊपर ये 0 और 1 लिखे हुए हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करता है कि अगर जीरो इंडेक्स की वैल्यू अगर अगर हम बात करें तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू अगर आपकी लार्जर है, जीरो इंडेक्स की वैल्यू अगर हम बात करें अगर वो आपकी लार्जर है या ग्रेटर है फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम स्वैप करते हैं। जो उन दोनों की वैल्यूज को है वो हम स्वैप कर देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज हम कोई भी यहाँ पे स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि इस तरह से हम यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज जो समझने वाली बात है उसकी अगर हम बात करेंगे तो आप इस चीज़ को ऐसे कह सकते हो कि जो दूसरा स्टेप अगर हम बात करें तो आगे जो वर्किंग होती है उसमें मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा किया है, या इसको आप कहेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे इसके बाद थोड़ा सा इस चीज़ को आगे हम कंसीडर करते हुए चलते हैं।
उसके बाद स्वैप करेंगे। अगर 0th इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो हम स्वैप करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब 0 1 पे आप वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इससे चलेगा। फर्स्ट और सेकंड में यही हम परफॉर्म करेंगे। अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर है, अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आपके पास अगर ग्रेटर है सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम फिर से इसको स्वैप करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका पूरी एरे पे बार बार आपका रिपीट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैसे इसी एरे की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम सेकेंड इंडेक्स नंबर और थर्ड इंडेक्स नंबर पे वर्किंग करेंगे। फिर थर्ड इंडेक्स नंबर और फोर्थ इंडेक्स नंबर पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फिर फोर्थ इंडेक्स नंबर और फिफ्थ इंडेक्स नंबर पे भी हम ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये एक इटरेशन आपका यहाँ पे हम कंप्लीट मान लेते हैं। दिस इज नोन एज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इटरेशन। आफ्टर डेट वी स्टार्ट द सेकंड इटरेशन। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होगा तो वर्किंग कैसे हो रही है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे आपने कहा था कि पहले आप 0 और 1 को इंटरचेंज करेंगे। तो आप देखिए कि 0 इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फर्स्ट इंडेक्स नंबर वैल्यू है। तो यहाँ पे पहली बार में आ जाएगा यहाँ पे 4 9 6 7 2 3। ठीक है, उसके बाद ये आपने ये कर लिया, 0 में वर्किंग कर ली। अब हम 1 और 2 पे वर्किंग कर रहे हैं। अगली बार में क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स नंबर को चेक कर रहे हैं, क्या फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू सेकंड इंडेक्स वैल्यू से ग्रेटर है। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स वैल्यू से ग्रेटर है, तो फिर से हम दोनों की स्वैपिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा, क्योंकि उस पर हमने कोई नहीं किया। यहाँ 2 रहेगा और यहाँ के पास 3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 3 पे आप हम वर्किंग परफॉर्म करेंगे। जैसे आप 2 और 3 पे वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 इंडेक्स नंबर की वैल्यू 7 और 9 इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 9 पे जब वर्किंग करेंगे, 9 और 7 और 2 सेकंड थर्ड पे हम वर्किंग कर रहे हैं, 9 और 7 पे वर्किंग करेंगे तो 7 और 9 इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर आ जाएगा आपके पास 4 6 7 9 2 3। ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ इंडेक्स नंबर पे जब हम वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो नतीजा क्या होगा आपके पास कि थर्ड और फोर्थ इंडेक्स नंबर 2 पहले आ जाएगा और 4 बाद में चला जाएगा, 9 बाद में चला जाएगा। 4 6 7 2 9 और 3। फिर हम फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स नंबर वर्किंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो एरे निकल के आएगी, जब फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स नंबर वर्किंग परफॉर्म कर लोगे तो ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो एरे निकल के आएगी, ठीक है, वो एरे निकल के आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 4 6 7। ठीक है, 2 और क्योंकि लास्ट हमने 4 5 पे इंटरचेंज किया था तो उसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और ये 9। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, जैसे आपने ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट किया तो आप नोटिस करिएगा कि आपका एक एलिमेंट एरे का सॉर्ट होके आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास सॉर्ट हो चुकी आ चुकी है। मतलब अगर हम बात करें तो ये आपके पास इंडेक्स नंबर 0 था। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1 था, ये इंडेक्स नंबर 2 था, ये इंडेक्स नंबर 3 था, ये इंडेक्स नंबर 4 था और ये इंडेक्स नंबर 5 था। तो आप नोट कर रहे हैं कि फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू सॉर्ट होके आ चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट इटरेशन कहला रहा है, आपके पास इटरेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे ये सेकंड इटरेशन आपका स्टार्ट किया जाएगा। और सेकंड इटरेशन जो है, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू सॉर्ट होकर आ चुकी है, तो अब ये इटरेशन जब आप सेकंड चलाओगे तो ये आपका कम टाइम चलेगा। ठीक है, मतलब तब आप 0 और 1 पे वर्किंग करोगे
सिर्फ 4 तक की वर्किंग होगी, ठीक है। 1 और 2 पे वर्किंग करोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 और 3 पे करोगे, फिर 3 और 4 पे करोगे, और फिर आप स्टॉप कर जाओगे, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसीजर आकर रिपीट किया जाता है। नतीजा क्या होगा, जब सेकंड टाइम आप वर्किंग करोगे तो यहाँ पे पहले 4 और 6 कोई इंटरचेंज नहीं होगा। जब आपने 0 1 पे किया, देखिए ये 0 और 1 पे जब किया तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा। रीजन ये है कि 4 आपका स्मॉलर है, 6 ग्रेटर है। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होती तभी आप इंटरचेंज करते। यहाँ पे आप देखिए ये लिखी हुई वाली बात, ठीक है। फिर आपने देखा 6 और 7 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, कोई यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। फिर आप देखिए 7 और 2 तो इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो थर्ड बार जा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू वैसी रही थी, ठीक है। यहाँ 3 रहेगा और ये एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका था, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो वर्किंग शो कर रहा हूँ, ये वर्किंग आपकी अगर देखें तो इस इटरेशन तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक मतलब 2 और 3 तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जब 3 और 4 पे वर्किंग करेंगे तो ये भी आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फाइनली जो एरर निकल के आएगी, अगर आप उस एरर पे ध्यान देंगे तो वो जो एरर निकल के आएगी क्योंकि जब आप इस पे करेंगे तो 7 और 3 फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। जब 3 और 4 सॉरी 3 और 4 इंडेक्स नंबर पर वर्किंग करेंगे, इंडेक्स नंबर यहाँ लिखे हुए, ठीक है। नतीजा क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन के बाद आप देख रहे हो कि आपके पास फिर से 2 एलिमेंट की स्वैपिंग हो गई और यहाँ तक का रिजल्ट आपके पास सॉर्ट हो चुका, ठीक है। यही प्रोसीजर थर्ड टाइम रिपीट होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर बार इधर वाले एलिमेंट्स सॉर्ट होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इटरेशन 3 करेंगे, जब आप इटरेशन 3 परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि ये आपका फोर्थ इंडेक्स नंबर था, ये इंडेक्स नंबर आपके पास 0 है, ये इंडेक्स नंबर आपके पास 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 4 है और ये इंडेक्स नंबर आपके पास 5 है। तो आप नोट करिए कि जो इंडेक्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो 4 और 5th इंडेक्स की वैल्यू आपके पास सॉर्ट होकर आ चुकी है। तो अब जो इटरेशन चलेंगे वो आपके पास थर्ड इंडेक्स नंबर तक चलेंगे, मतलब 0 1 के लिए, 1 2 के लिए, और 2 और जैसे 3 मिलेगा वहां तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक की आपकी वर्किंग चलेगी, इसके बाद आपकी वर्किंग नहीं चलेगी। तो जब आप थर्ड इटरेशन अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 और 6 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 6 और 2 में स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, जब आप वर्किंग करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, आगे का पोर्शन नहीं नोट कर रहा हूँ। फिर जब आप सेकंड और थर्ड में इंटरचेंज करोगे तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। तो फाइनली जो नई गाड़ी निकल के आ जाएगी वो आएगी आपके पास 4 2 3 6, ठीक है, 7 और 9। नतीजा क्या हुआ, अगर आप देखें इस चीज को तो आपके पास ये 5 एलिमेंट आपके पास। ध्यान दीजिएगा, आप वेट करिएगा, अभी हम इसका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, बगैर प्रोग्राम के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। पूरा प्रोग्राम आप आगे देखिएगा, वीडियो में आएगा आपके पास, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि आपके पास 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ठीक है। फाइनली अगली बार जब वर्किंग करेंगे, फोर्थ इटरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब क्योंकि आपके पास यहाँ तक के एलिमेंट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, यहाँ तक के एलिमेंट आपके पास थर्ड, यहाँ तक के एलिमेंट सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो अब बाकी की जो 3 इंडेक्स पे उस पर वर्किंग होगी, तो 0 पे, 0 1 पे और सिर्फ 1 2 पे वर्किंग होगी, ठीक है। नतीजा क्या होगा, जब ये वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी तो फाइनली एरर ये आएगी यहाँ पे 2 3 और 4 जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कारण ये है कि 4 और 2 में 2 पहले, 4 यहाँ पे, 4 और 3 में 3 पहले, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा कि ये आपके पास वर्किंग हो जाएगी। इसके बाद तो आपके जब ये एलिमेंट सॉर्ट हो गए, इसके बाद एक इटरेशन और चलेगा,
ठीक है, वो इटरेशन चलेगा आपके पास 5th, और उसमें खाली आपके पास 0 और 1 पे वर्किंग होगी। ठीक है, 0 और 1 पे वर्किंग होगी, लेकिन वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फाइनली आपके पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी। ठीक है, उसकी वर्किंग मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डायग्राम निकल के आ रहा है, ये बता रहा है। तो बबल सॉर्ट में क्या है कि हर बार इस तरह से वर्किंग करते हैं। तो अगर आप नोट करें तो हमने कितने इटरेशन चलाए, या आपके पास 6 एलिमेंट थे, तो आपने कितने इटरेशन चलाए? आपने एक इटरेशन ये चलाया, दूसरा इटरेशन आपने ये चलाया, तीसरा इटरेशन आपने ये चलाया, चौथा ये चलाया, और पांचवा आपने ये चलाया, जो मैंने आपको शो नहीं किया है, वर्किंग में नहीं शो किया, पांचवा ये चलाया। ठीक है, तो आप देखिए टोटल 5 इटरेशन चलाए। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो आप कंसेप्ट समझिए कि प्रोग्राम में हमने, अगर आप नोट करें तो हमने, अगर आप देखो तो ये हमने एक फॉर लूप अप्लाई किया है आई के लिए। तो ये जो आई का लूप है, ये जो आपका आई का लूप है, ये आपके पास नंबर ऑफ इटरेशंस काउंट करने के लिए है कि हमें कितने इटरेशंस चलाने हैं, उसको काउंट कर रहा है। जैसे आप देखें कि इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट 6 थे, अगर आप एलिमेंट देखें एलिमेंट 6 है, इंडेक्स नंबर तो एक कम जाता है ना, तो एलिमेंट 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो कितने इटरेशन चले थे आपके पास? 1 2 3 4 5। तो आप नोट कर लो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो टोटल इटरेशन जो चल रहे थे वो आपके पास चल रहे थे 5। ठीक है, तो आप देखिए जो ये वाला फॉर लूप जो हमने यूज किया है, आई वाला फॉर लूप चला है, ये सिर्फ नंबर ऑफ इटरेशंस को काउंट करने के लिए है। जो नंबर, ये जो आपका लूप चला रखा है हमने, ये सिर्फ आपके इटरेशंस को काउंट करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, आप देखिए आई के लिए आपने 0 से स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो ये है लेस देन 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 क्या देगा आपके पास? 5। तो आप देखिए कितनी बार ये लूप चलेगा, 0 से लेकर लेस देन 5 तक के लिए, मतलब कि ये लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। टोटल कितनी बार चला आपके पास? 5 बार। ठीक है, मतलब ये टोटल बता रहा है कि अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो हम 5 इटरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 इटरेशन निकल के आए थे, तो ये इटरेशंस को काउंट कर रहा है। और इटरेशन के साथ अब जो ये एलिमेंट्स हैं, इसके ये 0 1 कॉन्जिक्यूटिव है, 1 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है। आप देख रहे हैं हर बार कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, और एक इटरेशन कम होती, एक बार की जो कॉन्जिक्यूटिवनेस है वो कम हो रहा है, मतलब एक बार आप कम कर दे रहे हो। पहले आपने 4 5 तक चलाया था, फिर अगली बार आपने 3 4 पे छोड़ा, अगली बार फिर आपने 2 3 पे छोड़ा, अगली बार 1 2 पे छोड़ा, फिर 0 1 पे जाके आप स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, और हर बार लार्जेस्ट एलिमेंट राइट शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे चीज लिखी है, इस चीज को हम बात करें तो इसके लिए हम वेरिएबल जे यूज कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि अगर मैं 0 को, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 0 को, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 0 को अगर मैं j से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये जो चीज है ये आपकी j+1 हो सकती है। अगर मैं इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो ये अगर 0 है तो ये इंडेक्स नंबर 0+1 हो सकता है, j+1 हो सकता है। अगर j की वैल्यू 0 है तो ये j+1 आपके पास 1 देगा। ठीक है, तो हर बार अगर हम ये चला रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि इफ aj इज ग्रेटर देन a ऑफ j+1, तो वो स्वैपिंग कर दे। तो देखिए j का जो लूप चला, अगर आप इस लूप को ध्यान दीजिए, j का लूप, अब j का लूप चलेगा कितनी बार? आप देखिए j का लूप जो पहली बार चला वो 1 2 3 4 5 बार चला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो j का लूप चला है ये कितनी बार चला? 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आप नोट कर लो कि जो ये लूप चला है वो आपके पास 5 बार चला है। ठीक है, तो 5 बार चल रहा है, अगली बार 4 बार चल रहा है, फिर 3 बार चल रहा है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि अगर हम बात करें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 6 हैं, तो अगर हम 5 बार लूप चला रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि पहली बार लूप चल रहा है 5 बार, ठीक है, दूसरी बार आपका जो इटरेशन चला वो चला 4 बार, तीसरी बार चला 3 बार, ठीक है, फिर चला 2 बार और फिर चला आपका इटरेशन 1 बार। तो ये 5 अगर हम ऐसे निकालें, हम कह रहे हैं कि ये एक तरह से n-1 है, ये n- अगर आप देखो
तो 2 है, अगर n की वैल्यू 6 है तो ये n माइनस 2 है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ये आपके पास n-3 है, ये आपके पास n-4 है, और ये n-5 है। ठीक है, ये n माइनस आपके पास 5 है। ठीक है, तो आप नोट कर लो कि n माइनस 1 2 3 4 5 चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये 1 2 3 4 5 आप देखो कि i की लूप से कंटिन्यूस निकल के आ रही थी आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज जो है अगर हम बात करें तो ये चीज आप जनरली निकाल सकते हो आपके पास n माइनस आई करके। ठीक है, n माइनस ऑफ आई अगर आप करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखिए लेस देन का यूज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये n माइनस आई मतलब 6 माइनस 1 कितना देगा आपके पास 6, और लेस देन 6 लगा हुआ है यहाँ पर, ये लेस देन लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम जो आई है वो आई के लिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लेस देन की कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से आपने ये लूप लगाया वर्किंग करने के लिए। तो पहली बार 0 से लेके n माइनस 1, देखिए जब आपने कहा कि n की वैल्यू 6 है तो ये 0 से लेके लेस देन 5 तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो j की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, फिर j की वैल्यू आपके पास 1 होगी, फिर j की वैल्यू आपके पास 2 होगी, फिर j की वैल्यू आपके पास 3 होगी। ठीक है, फिर j की वैल्यू आपके पास 4 होगी, फिर j की वैल्यू आपके पास क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि जब j की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे कंडीशन में क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पे a ऑफ 0 और यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1 a ऑफ 1। 0 1 मिल गया आपको, ये वाला आपको देखिए, ये वाला 0 1 आपको मिल गया होगा, इधर देखिए राइट साइड में जो मैं बोला कर रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन अगर ग्रेटर है तो वो कह रहा है कि स्वैप कर दीजिए, और स्वैपिंग का कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे आप स्वैपिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लगा ही दिया, और जिससे मैंने उन वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया। फिर फॉर लूप पे वापस जाएंगे, जे की वैल्यू को 1 करेगा तब ये 1 और 2 को कंपेयर करेगा, फिर वापस जाएगा जे की वैल्यू 2 करेगा तो ये 2 और 3 को कंपेयर करेगा, फिर 3 और 4 को कंपेयर करेगा, फिर ये 4 और 5 को कंपेयर करेगा, फिर लूप से बाहर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आउटपुट आपके पास ये निकल के आएगा। ठीक है, फिर वापस जाएगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा और आई की वैल्यू को ये 1 कर देगा। ठीक है, आई की वैल्यू को ये 1 कर देगा, आई की वैल्यू 1 करेगा तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास n माइनस 1 6 माइनस 5 मतलब लेस देन 4। ठीक है, तब ये लूप एक कम टाइम चलेगा, और फिर आपके पास जब वर्किंग करोगे तो रिजल्ट ये निकल के आएगा। इस तरह से ये आपकी पूरी वर्किंग कर देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये बबल क्लाउड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम, क्योंकि लॉजिक में यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, तो सीधे हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड io.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main, फिर int, एक एरे ले लेते हैं, लेट्स से हम उसमें ज़्यादा एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है जैसे आपने सिलेक्शन सॉर्ट में अप्लाई किया था, वैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और थोड़ा सा नोट कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेरेशन हम बाद में करेंगे समझने के लिए। printf enter how many elements in the array, enter how many elements array, कितने एलिमेंट्स आपको एलिमेंट इनपुट करने हैं वो हमने बता दिया। ठीक है, फिर आपने क्या scanf परसेंटेज ऑफ डी लगा दिया, कॉमा m% ऑफ n ले लिया। ठीक है, n से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करा रहे, तो एक वेरिएबल आपके यहाँ पे बढ़ गया, वो बढ़ गया आपके पास n। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, printf enter the elements in the array। ये लॉजिक आपको पता है इसलिए मैं इसको फास्ट लिख रहा हूँ। enter the ठीक है, एरे में आपको एलिमेंट्स इनपुट कराना है, आप एक फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और scanf से, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो scanf परसेंटेज ऑफ d, m% ऑफ a ऑफ i। ठीक है,
और यहाँ पे हम क्योंकि आई वेरिएबल लिया है तो एक वेरिएबल हम यहाँ पे और डिक्लेयर कर ले रहे हैं आई नाम से। ठीक है, यहाँ तक का प्रोग्राम को क्लियर है कि हम कैसे इनपुट कराते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं बबल सॉर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ कि जो हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं बबल सॉर्ट का, कि बबल सॉर्ट का लॉजिक कैसे अप्लाई होगा इसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस उसमें। ठीक है, तो वही लॉजिक हम यहाँ नोट कर रहे हैं जो आपने यहाँ नोट किया था। आप अगर देखो तो इसी लॉजिक को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक नोट किया हुआ है, इस लॉजिक को हम नोट करेंगे। जो लॉजिक मैंने यहाँ नोट किया इसी को हम नोट कर दे रहे हैं। तो ये आप प्रोग्राम से नोट कर लीजिएगा, मैं इसको नोट करता हूँ। यहाँ पे जो लॉजिक था वो था फॉर, फिर आपने अप्लाई किया आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस 1, आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर j is equal to 0, j is less than n minus I। ये हमने कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको हम सीधे प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया था, कंसेप्ट पहले किया था इफ a of j is greater than a of j plus 1 अगर ग्रेटर है तो आप स्वैप करोगे ना। तो स्वैपिंग का कंसेप्ट हम इसी के अंदर अप्लाई कर रहे थे। और फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 1, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n माइनस आई, और j प्लस प्लस, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे i प्लस 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 नहीं होगा, यहाँ पे j प्लस प्लस होगा। ठीक है, और फिर हमने ये लॉजिक अप्लाई किया और यहाँ पे हमने सीधे कंसेप्ट नोट कर दिया कि क्या कंसेप्ट है आपके पास, इफ टेम्प, क्योंकि स्वैपिंग हम कर रहे हैं, e ऑफ j। ठीक है, यहाँ जो हम वर्किंग कर रहे हैं इसकी हम बात करें तो ये स्वैपिंग। ठीक है, उसका हम लॉजिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर आपने यहाँ पे लिखा a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1 से इंटरचेंज कर रहे थे हम। ठीक है, j की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, उससे आप देख लीजिएगा, a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, स्वैपिंग हो जाएगी इससे। जैसे स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप नोट करें कि ये स्वैपिंग के 3 स्टेप है, यानी कि ये 3 स्टेप मिलके स्वैपिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, स्वैपिंग का स्टेप 1, स्वैपिंग का स्टेप 2, स्वैपिंग का स्टेप 3। ठीक है, ये 3 स्टेप है। जैसे ही स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि आपकी सीधे सीधे बबल सॉर्ट अप्लाई हो गई। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कैसे हमने वर्किंग करी है। jth एलिमेंट को j प्लस 1 से कंपेयर करा लेंगे, jth एलिमेंट ग्रेटर है j प्लस 1 से, तो आपने यहाँ पर स्वैपिंग कर दी उन दोनों वैल्यूज की, और ये लॉजिक बार बार रिपीट करता रहेगा। तो ये आपका, अगर हम बात करें तो ये फॉर लूप यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। उसके बाद हम प्रिंट कराते थे अरे, तो प्रिंट करा दीजिए प्रिंट एफ दी एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग आर स्कैनफ। फॉर लूप लगा दीजिए, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम i की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रिंट करा दीजिए प्रिंट एफ एलिमेंट परसेंटेज ऑफ d स्लैश t कॉमा a ऑफ
फाई, और फिर यहाँ पे आपके पास कैट ch, ठीक है। ये प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। लेट्स से हम उसे सेव कर लेते हैं bubble1.c के नाम से। तो दोस्तों हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया था और bubble1.c के नाम से ये प्रोग्राम आपने सेव किया है। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करा के देखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है। अगर हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, रन कराते हैं, आपने इनपुट 5 दिए, दोबारा रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। आपने इनपुट 5 दिए, लेट्स से एलिमेंट दिया आपने 23, 15, 46, 10 और 9, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका आउटपुट सही प्रोड्यूस कर रहा नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्रोग्राम में कहीं छोटी सी मिस्टेक है, 46 आउटपुट में नहीं आ रहा है। हम प्रोग्राम में पहले मिस्टेक चेक कर लेते हैं, कहाँ मिस्टेक हो गई है। कंसेप्ट तो हमने सही बताया था, ये लूप में ही मिस्टेक होगी। फॉर लूप लगाया अपना -0। देखिए अगर हम कह रहे थे कि अगर आप एलिमेंट्स 5 लेके चल रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्स अगर आप 5 लेके चल रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 1 को कंपेयर कर रहा था, फिर 1 2 को कंपेयर कर रहा था, फिर 2 3 को कंपेयर कर रहा था। देखिए 5 एलिमेंट्स लेके चल रहे थे तो आपको पता था कि इंडेक्स नंबर जो थे वो 0 था, इंडेक्स नंबर 1 था, इंडेक्स नंबर 2 था, इंडेक्स नंबर 3 था, इंडेक्स नंबर 4 था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब जो सबसे पहले कंपैरिजन हुआ होगा वो हुआ होगा 0 1 का, फिर कंपैरिजन हुआ होगा 1 2 का, फिर कंपैरिजन हुआ होगा 2 3 का, फिर कंपैरिजन हुआ होगा 3 4 का, फिर कंपैरिजन हुआ होगा, तो किसी का कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये बात करी थी कि ये जो पहला वाला 0 है वो j को डिनोट कर रहा है और जो 1 है वो j+1 को डिनोट कर रहा है। तो इसका लूप में कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है। अगर हम देखें तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे रहा है तो i की वैल्यू अगर आपने 0 दी है तो j का लूप चलेगा आपके पास 0 से लेके, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो j का लूप चलेगा आपके पास हमारे हिसाब से n की वैल्यू क्या है आपके पास 5, n की वैल्यू क्या 5 -0 5, मतलब लेस देन 5 तक चलेगा। मतलब लेस देन 5 का मतलब क्या है, 0 से लेके लेस देन 5, तो 0 से लेके 4 तक चलना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन हमें तो 0 से लेके 3 तक चलाना है। तो इसका मतलब इस फॉर लूप में छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। वहाँ एडिटिंग हम नहीं कर सकते, हम यही प्रोग्राम में बता दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप -1 करेंगे, समझिए, क्योंकि ये लूप j की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चल रही है ना। j की वैल्यू 0 से, देखिए ये पहली वाली वैल्यू, पहला 0 है, ये पहला 1 है, ये पहला 2 है, ये पहला 3 है, ये j के लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो j की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चल रही थी। जब यहाँ पे आपके पास 1 नहीं था तो ये 0 से लेके लेस देन 5 मतलब 0 से लेके 4 तक चली। इससे हमें मिस्टेक आ रही है, हमें 3 तक चलानी है, तो हम इसको 1 और कम कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी काम कर जाएगी, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक जो हुई थी हमसे, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखते हैं इसका प्रोग्राम आपका सही होता है कि नहीं होता है। छोटी सी मिस्टेक, वहाँ तो अब मैं आपकी एडिटिंग करके सही नहीं कर सकता, तो प्रोग्राम में मैंने इसको सही कर दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी छोटी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। एलिमेंट्स आपने दिए 5, सबसे पहला एलिमेंट दिया 10, दूसरा दिया 20, तीसरा दिया 5, चौथा दिया 4, फिफ्थ दिया 23। देखिए आउटपुट सही आ रहा है 4 5 10 20 23, ठीक है। इसके आउटपुट को हम साफ सुथरा सही से कर लेते हैं कि आपको समझ में आए आउटपुट, ठीक है। स्लैश लगा देते हैं, ऑल्ट F करके सेव कर लेते हैं, दोबारा से रन करा के देखते हैं एक बार और। लेट्स एलिमेंट आप 6 दे दीजिए अब, ठीक है। 10 20 30 15 12 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आउटपुट सही आ रहा है 6 12 15 6 10 12 15 20 30। तो इसका अंदर प्रोग्राम सही हो गया। छोटी सी मिस्टेक याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला लूप की मिस्टेक जो ये लाइन थी इसकी मिस्टेक हमने कर दी थी, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। इसको हमने सही कर दिया है, प्रोग्राम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंसेप्ट ऐसे समझ में आते हैं, जब आप वर्किंग करेंगे तभी आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इसी के साथ हम बबल सॉर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।